गुड आफ्टरनून। मैं देवराज सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग में बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में। पिछली क्लास में मैंने आपको यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में बताया था। आज की क्लास में मैं आपको बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में बता रहा हूँ। आपको बताया भी जा चुका है कि यूनरी का मतलब होता है जब हम एक ऑब्जेक्ट के साथ जब हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के इन्वोक करते हैं तब यूनरी कहलाता है, और बाइनरी जब दो ऑब्जेक्ट को के द्वारा इन्वोक किया जाता है उस ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाले फंक्शन को, तब हम उसे क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर दो चीज दिख रही हैं, c इजिकल टू a प्लस बी। आप लोग यहाँ ध्यान देंगे, c इजिकल टू a प्लस बी। तो इसमें क्या हो रहा है कि a प्लस बी, मगर पिछले इसमें मैंने सिर्फ एक रखा हुआ था क्योंकि वो यूनरी था। यहाँ पर दो है इसलिए बाइनरी है। इसीलिए आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि यूनरी कब हो रहा है और बाइनरी कब हो रहा है। दो ऑब्जेक्ट के साथ वर्क कर रहे हैं तब हम बाइनरी बोलेंगे, और ये सिंगल के साथ करेंगे तो यूनरी बोलेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, प्लस, क्योंकि यहाँ बीच में कौन सा सिंबल लगा है, प्लस, यानी हम प्लस जो ऑपरेटर है एडिशन वाला, उसका बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे काम कर रहा है। तो देखेंगे क्या कर रहे हैं यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सीधे मैं आपको यहाँ ले जाता हूँ वाइड मेन में। यहाँ पर देखेंगे कितने ऑब्जेक्ट हैं, कॉम्प्लेक्स जो हमारा क्लास है उसके C1, C2, C3 तीन ऑब्जेक्ट हैं। C3 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, ये हमने लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो रहा है कि C1 प्लस C2 बोल रहे हैं, तो ये यहाँ पर बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का वर्क हो रहा है। तो बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट के साथ वर्क हो रहा है, बीच में प्लस है। और आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखेंगे इस जगह में, यहाँ पे आप यहाँ पर जो है इस जगह में आप देखना चाहेंगे, ये वाला, ये ऑपरेटर प्लस, ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग हुई है। अब पिछले क्लास में मैंने यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग बताई थी, उसमें क्या लिखा था, कहीं पर भी मैंने, जब आपको याद होगा मैं यहाँ पे भी लिख के दिखा देता हूँ कि मैंने लिखा ऑपरेटर माइनस ब्रैकेट लगाया था। यहां पर ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट का यूज हो रहा है। ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट का यूज हो रहा है, मगर यूनरी के साथ मैंने ब्लैंक रखा था यहाँ पर, यूनरी के केस में। बाइनरी के केस में यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट हुआ है। यूनरी के केस में आपको ब्लैंक रखना है, यदि वो फ्रेंड फंक्शन नहीं है तो। आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में, सिंपल है तो यहाँ पर हमने क्या किया, ब्लैंक रखा और सिंपल काम हो गया। बट ऑब्जेक्ट बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में काम होता है दो ऑब्जेक्ट के साथ, तो ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट लगाना जरूरी है। यहाँ पर दो है, क्योंकि बाइनरी है तो दो रहेंगे, तो एक ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट रहेगा, एक ऑटोमेटिकली आएगा। मैं भी और क्लियर करता हूं आपको यहाँ पे कि कैसे वर्क कर रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, C1 प्लस C2 है, तो ये कौन से फंक्शन को कॉल कर रहा है, इस वाले फंक्शन को कॉल कर रहा है यहां से, यहाँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि प्लस लगा हुआ है ऑपरेटर, क्योंकि इससे समझ में आ जाए, बाकी ये कॉम्प्लेक्स वाला कहाँ जाएगा, इसमें चला जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स वाला भी यहीं जाएगा, बट ये प्लस वाला जो सिंबल है वो यहाँ जाएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, तो यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊंगा इस जगह में, आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा इसमें कि यहाँ पे कर क्या रहा है। हमारा फार्मूला ये देखिए, एक ये जो हमने बनाया हुआ है, कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर प्लस कॉम्प्लेक्स सी, एक ऑब्जेक्ट बनाया। इसमें कोडिंग जैसे लिखी जा रही है, क्या हो रहा है, हमने लिखा था C1, नीचे जब कॉल किया C1 इक्वल टू C2, C1 के पास है x है y है, C2 के पास x है y है। यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पे x को x से ऐड कर रहा है, किसका x है ये ध्यान देंगे, जो पहला वाला है वो सिंपल x लिख देने से कौन सा वाला x आता है, सामने वाला 2.5 वाला, और c डॉट x लिख देने से क्या होता है, C2 वाला जो x है वो c में कॉपी होता है और c के थ्रू यहाँ पर आएगा। तो ये फार्मूला आपका बना, और ये जा रहा है कहां पर, x x जुड़ा और x में आ गया,
y मांगे। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है तो एक बार में x और y दोनों को रिटर्न करना है, तो दो आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न x लिखना पड़ेगा, फिर रिटर्न y लिखना पड़ेगा, तो दो एक बार में दो चीजें रिटर्न करनी है, तो ये पॉसिबल नहीं होती। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट से फायदा ये होता है, ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट से फायदा ये होता है, एक बार में मोर देन वन चीजें आप पास कर सकते हैं, एक बार में रिटर्न टाइप करना है तो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दीजिए, मोर देन वन वैल्यूज पास हो जाएंगे। तो यहां पर भी वही चीज है, रिटर्न मैंने क्या किया, टेम्प को किया, टेम्प के पास क्या एक्स है और वाई है, तो ऑटोमेटिकली एक्स और वाई जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, या एक्स और वाई में 4.0 ये आ जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। तो इस बाइनरी ऑपरेटर वर्डिंग में पूरी कोडिंग जो है मैंने आपको अलग से बताई, ये जो कोडिंग वहां लिखी हुई है ये सेम चीज वहां पर मैंने आपको बताई हुई है। तो आप इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझ के कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं कि बाइनरी, बाइनरी का मतलब कॉलिंग, ये जो नीचे जो दिया हुआ है ये इन्वोक कर रहा है, ये वाइडमेन के अंदर लिखना है, और ये वाला जो है वो हमारा फंक्शन है, जब हम इसको इसके थ्रू हम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कॉल करेगा। तो ये है बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम इसे फ्रेंड फंक्शन भी बना सकते हैं। अभी मैंने फ्रेंड फंक्शन नहीं बनाया। फ्रेंड फंक्शन में होता क्या है कि फ्रेंड फंक्शन तो ऑब्जेक्ट आर्गुमेंट के थ्रू ही काम करता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यदि बाइनरी में दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो आपको यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट यहाँ कितने यूज हुए हैं, एक, यहाँ पर जो हुए हैं वो एक यूज हुआ है, इस जगह में सिर्फ एक यूज हुआ है, एक अपने आप आ जा रहा है। मगर फ्रेंड फंक्शन यदि मैं इसको क्या बना दूं, फ्रेंड फंक्शन बना दूं, तो फ्रेंड फंक्शन यदि मैं बना देता हूं तो यहाँ पर मेरे पास एक से काम नहीं चलेगा, दूसरा भी आपको बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड फंक्शन के केस में यदि दो है तो दो, वैसे यूनरी के केस में वहां बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया वहां ब्लैंक रहता है, वहां पर एक रहेगा तो एक ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट देना ही पड़ेगा। ध्यान रखेंगे जितने ऑब्जेक्ट है उतना आपको वहां पर ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट, यदि दो है तो बाइनरी है तो दो, तो वहां पर भी दो, यूनरी में एक। अभी क्या हो रहा है, यूनरी के केस में जीरो, यूनरी मतलब एक था, एक है तो जीरो, बाइनरी में दो है तो एक। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये जो चीज है वो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। यही चीज यहाँ पर दी गई है, देखिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ए कॉम्प्लेक्स बी दो ऑपरेटर बनाए, सेम प्रोग्राम का चीज वही है। हम इस ढंग से भी लिख सकते हैं, जहां कॉल करते हैं या तो आप ऐसा लिखिए या तो आप ऐसा लिखिए, इस ढंग से आप लिख सकते हैं। तो ये है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। कुछ जो यहाँ पे मैं आपको बताना भी चाहूंगा कि ये भी बताना चाहूंगा कि ऑपरेटर जो है जिसको ओवरलोड नहीं किया, जैसे मैंने प्लस और माइनस को बताया, मगर कुछ कुछ ऐसे ऑपरेटर हैं जिनको आप नहीं करते, जैसे साइज ऑफ ऑपरेटर है, इसको आप ओवरलोड नहीं कर सकते, ऑपरेटर ओवरलोडिंग में यूज नहीं कर सकते। वैसे मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर होता है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता है, कंडीशनल ऑपरेटर होता है, इनका यूज आप नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है, फंक्शन कॉल ऑपरेटर है, और सब्सक्रिप्शन ऑपरेटर है, क्लास मेंबर एक्सेस है, इनको फ्रेंड फंक्शन नहीं बना सकते। जैसे मैंने बताया आपको फ्रेंड फंक्शन बना सकते हैं, मगर इनका यदि यूज कर रहे हैं आप बाकी साथ के तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इनके साथ आप नहीं कर सकते, और इनको तो कर ही नहीं सकते आप ओवरलोड। तो इस चीज का आपको ध्यान देना पड़ता है कि किसमें हमको यूज करना है और किसमें फ्रेंड फंक्शन यूज करना है, किसमें नहीं करना है, कौन कौन से फंक्शन यूज कर सकते हैं और कौन से नहीं कर सकते। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।